कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों क्या लगता है आज गोल्ड में हमें क्या सेटअप बनता दिखाई दे रहा है। क्या गोल्ड अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके लो के लिए जाएगा, या फिर गोल्ड आज यहां से ऑल टाइम हाई के लिए निकलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना लाइव एनालिसिस। गोल्ड का सेटअप क्या बन रहा है गोल्ड में। दोस्तों लाइव एनालिसिस शुरू करने से पहले जो भी ट्रेडर भाई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर ले डेली बेसिस के ऐसी अपडेट्स के लिए। हम यहाँ पे आपको लंदन सेशन के स्टार्टिंग में स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेस पे जो हमारा लाइव एनालिसिस होता है हम उसे यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिससे आप भी खुद से इसे एनालिसिस करके आप लर्निंग कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लाइव एनालिसिस। सबसे पहले हम H4 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। और दोस्तों H4 का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया, ये प्रीवियस डे एनालिसिस है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्रीवियस डे हमने यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया मार्क किया था, दिख रहा होगा आपको। मार्केट ने इसी सपोर्ट जोन से एक अच्छा सा मोमेंटम दिया और इस रेंज से वापस आ रही है और इस पूरे एरिया की लिक्विडिटी हंट करके। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कल का एनालिसिस भी बहुत बेस्ट था, अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो दोस्तों आई होप आप सभी जितने भाई मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, उन सब ने प्रॉफिट बनाया होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टेक्निकल लाइव एनालिसिस। सबसे पहले हम कल के डे का सारा एनालिसिस यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया, प्रीवियस डे एनालिसिस रिमूव कर दिया है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम लोग अपना रेजिस्टेंस एरिया मार्क करते हैं सबसे पहले और एक सपोर्ट जोन मार्क करते हैं। तो H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है। तो सबसे पहले हमारा एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस जोन है वो ये है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। H4 के हिसाब से मैंने इसको मार्क कर लिया है, सिंपल जोन है। ठीक है दोस्तों, और स्ट्रॉन्ग अगर सपोर्ट एरिया की बात करें H4 के हिसाब से, तो दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है दोस्तों, H4 के हिसाब से। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर है मार्केट। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट अपसाइड निकल सकती है। रीज़न अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ने पहले इसको सपोर्ट लिया, फिर अगेन देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मार्केट ने इस रेंज की लिक्विडिटी हंट की। ठीक है, लिक्विडिटी देखिए हंट कैसे हुई, देखिए इसका ब्रेक लो ब्रेक किया, इसका लो ब्रेक किया। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लिक्विडिटी हंट हुई, फिर मार्केट ने अगेन इसको सपोर्ट लेके मार्केट अगेन सस्टेन किया, फिर यहाँ पे पुल बैक किया, अगेन सपोर्ट लेके सस्टेन किया। सेम ऐसा ही देखिए दोस्तों यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने भी प्रीवियस जोन दिख रहा है, इस जोन की मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी हंट कर ली है नीचे करके। ठीक है दोस्तों, पॉसिबिलिटीज ये है कि यहाँ से एक हमें अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है, बट वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो हम आपको छोटे टाइम फ्रेम में उसकी कंफर्मेशन ज़्यादा अच्छे से मिल पाएगी। अभी जो मेरा नज़रिया कहता है दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन मैंने जैसे कि आपको बताया था कि H4 में हमें एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है। तो मैं एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन का दोस्तों सिंपल लॉजिक है, मैं आपको हर बार क्लियर कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन का क्या कहता है कि देखिए मार्केट अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, दिख रहा है आपको, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी मार्क होगी, बहुत लंबी मार्क होगी, बट हम एक छोटी ही मार्क कर रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंडिंग मार्केट है H4 के हिसाब से। देखिए ये मैंने ट्रेंड लाइन मार्क की है और मैंने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ तक मूव कर दिया है और ये यहाँ पे सेटअप कर दिया। इसको अगर मैं ऊपर सस्टेन करूँगा दोस्तों, देख रहे हैं आप, बहुत स्ट्रांगली अपसाइड तक जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रीजन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करने का रीजन क्या है कि H4 के हिसाब से ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया,
फिर ये रेजिस्टेंस लिया, अगेन रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया पे आ गई है। तो स्ट्रॉन्ग एबिलिटी जब तक ये रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, जब तक इसको ब्रेक करके मार्केट अपसाइड नहीं निकलती तब तक तो बाय का मोमेंटम नहीं है। ट्रेंड हमारा ओवरऑल सेल है, तो हम सेल ही प्लान करेंगे। H4 के हिसाब से हमें दिख गया है कि मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है, सेल के हिसाब से चल रहा है मार्केट, ठीक है। और एक अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो मार्केट ने अगर आप देखेंगे तो हमें इन्वर्टेड फ्लैग भी दिया हुआ है, ठीक है। ये भी एक पैटर्न है, ठीक है दोस्तों। इस पैटर्न को आप क्या बोलेंगे, इसको बेरिश कंटिन्यूएशन भी बोल सकते हैं। जो ये पैटर्न है बेरिश कंटिन्यूएशन है, क्योंकि जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। बट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों H1 में क्या सेटअप है। H1 का अपना सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं। H1 में भी सेम है, वही ये कल का ही ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो कल का और आज का एनालिसिस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। H1 के हिसाब से दोस्तों ये हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, इसको मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन मार्क कर देता हूँ, ये H1 के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। आई होप क्लियर। एक जोन हमें ये भी मिल रहा है, एक ये रेजिस्टेंस जोन है, और एक H1 के हिसाब से रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो दोस्तों एक H1 के हिसाब से एक जोन हमारा ये भी है, ठीक है। ये दो हमारे रेजिस्टेंस जोन अभी दिख रहे हैं हमें, पहला ये है, दूसरा ये है H1 के हिसाब से। सपोर्ट तो सेम है H1 की, कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट एरिया में ही मार्केट, इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। H1 से दो ही हमें ये सिनेरियो अच्छे दिख रहे हैं अभी, और एक अभी करंट यहाँ पे मार्केट चल रही है। अगर आप वैसे देखेंगे दोस्तों तो एक ये रेंज दिख रही है आपको, ये सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट बिकम, इस मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना के, बट वो दोस्तों हमें छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा बेहतरीन दिखेगा। आई होप दोस्तों H4 और H1 का टाइम फ्रेम आपको क्लियर हो गया होगा, सेटअप अच्छे से समझ में आ गया होगा, दिख भी रहा होगा। देखिए रेजिस्टेंस एरिया ज़्यादा हम इसलिए मार्क करें क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट जो है, ट्रेंड सेल है, तो हम सेल ही प्लान करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों M15 में। M15 और M5 दोस्तों ये दोनों वो सेटअप्स होते हैं, ये दोनों वो टाइम फ्रेम है जिस टाइम फ्रेम में हम अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप दोस्तों मैं समझ आ रहा होगा आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। H4 और H1 को हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन, मैं मार्केट की डायरेक्शन प्लान करने के लिए देखता हूँ, बट M15 और M5 इसको मैं मार्केट में आपका ट्रेड प्लान करने के लिए लेता हूँ। इसका रीजन क्या है दोस्तों, हमारा जो स्टॉप लॉस होता है गाइस, हमारा जो स्टॉप लॉस होता है दोस्तों, स्टॉप लॉस जिसे कहते हैं, वो बहुत माइनर सा होता है, लो होता है। और हमारा जो टीपी होता है, टेक प्रॉफिट जिसे आप कहते हैं दोस्तों, टीपी जो होता है हमारा, वो बहुत अग्रेसिव और हाई होता है। समझ रहे हैं आप दोस्तों। सेम इसीलिए हम छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करके ट्रेड प्लान करते हैं। तो बात करते हैं M15 की। M15 में दोस्तों जो एक रेजिस्टेंस जोन है, वो रेजिस्टेंस जोन जो है हमारा, वो ये एरिया है। इसको आप, मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसको आप सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। रीजन ये स्ट्रॉन्ग क्यों है दोस्तों, मार्केट ने इससे पहले प्रीवियस जोन, देखिए इसको मैं स्ट्रॉन्ग क्यों ले रहा हूं, देखिए इसको मैंने थोड़ा सा अगर बड़ा किया, देखिए और भी बड़ा कर देता हूं। देखिए प्राइस एक्शन कैसे काम करता है दोस्तों। प्राइस एक्शन, आपको अगर प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मार्केट ने सबसे पहले ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने ब्रेक करके इसको एक सपोर्ट जोन बनाया, फिर अगेन देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना के फिर यहाँ पे अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मूव, अगेन मार्केट इस रेंज में आया, एक सपोर्ट बनाया, फिर ब्रेक करके यहाँ पे देखिए ब्रेक करके फिर ऑलरेडी मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस एरिया बनाया, रेजिस्टेंस से डाउनफॉल हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इस जोन में आती है, तो अगेन हमें एक सेल की ट्रेड मिल सकती है। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। और जो ये जोन होते हैं, जो प्राइजेक्शन फॉलो करते हुए जोन होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। समझ रहे हैं आप, ये जोन इसीलिए स्ट्रांग है दोस्तों क्योंकि ये प्राइजेक्शन फॉलो कर रहा है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, तो ये फर्स्ट टाइम आएगी यहाँ पे। और 1% अगर मार्केट दोस्तों जनरली इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करके फिर ये जोन तो हमारा अग्रेसिव है और फिर यहाँ से तो हम प्लान ही करेंगे, बट डायरेक्ट प्लान नहीं करना।
मार्केट को यहाँ पे हमें आने देना है। आते ही जैसे ही इसने हमें कोई ऐसा पैटर्न दिया, या तो डबल टॉप जैसा पैटर्न हो, कोई बियरिश पैटर्न हो, इनगल्फिंग पैटर्न हो, कोई इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, कैंडलस्टिक पैटर्न हो, उसके बाद ही हम यहाँ पे अपनी जो है सेल को हम तभी प्लान कर सकते हैं। और मैं तभी प्लान करूंगा दोस्तों, मैं आपको अपना सेटअप क्लियर कर रहा हूँ कि जो मेरा सेटअप है शेयर कर रहा हूँ। कोई डाउट आपको हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सपोर्ट एरिया अगर मार्क कर सकते हैं गाइस यहाँ पे, बट ठीक है, ये रेंज अच्छी है। रीजन क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, तो मार्केट इसी रेंज से गिरना चाहिए। चलते दोस्तों M5 में। दोस्तों देखिए M5 की बात करते हैं तो M5 में भी हमारे पास एक, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये FEG था, ये मार्केट ने ऑलरेडी डबल टॉप बनाया है, दिख रहा है आपको, ये एक ऑलरेडी डबल टॉप पैटर्न बनाया है, ठीक है दोस्तों। ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है ऑलरेडी। और M5 के हिसाब से अगर सपोर्ट एरिया की बात करेंगे दोस्तों, तो M5 के हिसाब से एक ये सपोर्ट जोन है, ठीक है दोस्तों, ये एक सपोर्ट जोन है। इसको मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन कर लीजिए, सप्लाई डिमांड कर लीजिए, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कर दीजिए, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होती है। हमें इस झमेले में नहीं फंसना कि वो ऑर्डर ब्लॉक है, वो सप्लाई डिमांड है। दोस्तों सारी चीज़ें सेम है, मैं आपको बताऊं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नज़रिया होता है देखने का, समझने का। आई होप दोस्तों जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो M5 के हिसाब से रेजिस्टेंस एरिया हमने मार्क कर दिया है। एक सपोर्ट जोन हमारा ये भी था, जो मार्केट यहाँ से निकल रही है, ये भी एक जोन है हमारा, ये दिख रहा है आपको। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लेके निकल रही है, सपोर्ट तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना के मार्केट यहाँ से भी अपसाइड जा सकती है। अगर वैसे अगर मैं छोटे बात करूँ ये, बट हमें सपोर्ट प्लान नहीं करना है या प्लान करना है, ठीक है, मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, कि जिससे आप लोगों के लिए कोई वो ना, ये भी एक सपोर्ट जोन है, ठीक है दोस्तों, M5 के हिसाब से। और दोस्तों एक ये रेंज के अंदर अगर आप रिफाइन देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। ये देखिए आपको मैंने ये जोन मार्क किया, ये जोन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये 50 पिप्स के आसपास का, अराउंड 50 पिप्स का रेजिस्टेंस जोन है। देखा छोटे टाइम फ्रेम का बेनिफिट क्या होता है। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट ट्रेंडिंग है, इस रेंज में आ गई, अगर हम यहाँ से मार्क करते, जो हम एरिया तो ये भी है, बट ये H4 का टाइम फ्रेम है, H4 के टाइम फ्रेम से मार्क करते तो हमारा स्टॉप लॉस के आसपास हम यहाँ रखते, स्टॉप लॉस, अच्छा स्टॉप लॉस यहाँ बनता है, बट लिक्विडिटी के लिए थोड़ा सा हम ऊपर रखते, तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कितना स्टॉप लॉस होगा। मार्केट देखिए 4028 और ऑलमोस्ट हम 4050, मोटा मोटा अगर आप देखेंगे 220 पिप्स का स्टॉप लॉस। बट वही हमने यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आया, रिफाइन किया, मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर जाने दिया, इस रेंज में आया, इस रेंज का हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, ओनली 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस, समझ रहे दोस्तों। तो इससे क्या हुआ, और इसके बाद क्या, ये जो इतना जोन है, ये जोन जब ये मार्केट हमारे फेवर में आएगी तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे देखेंगे 150 पिप्स तो हमारा इस रेंज में कैप्चर हो गया। और अगर इसको ब्रेक करके इस रेंज तक आती है दोस्तों, तो क्या अग्रेसिव डाउनफॉल देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं आप। तो दोस्तों इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है और रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत हाई होता है, इसीलिए हम छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्लियरिटी समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। किसी को कोई डाउट परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर लाइव ट्रेडिंग करनी है दोस्तों, तो मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूं दोस्तों रात के 8 बजे यूएस सेशन के अंदर, गोल्ड बिटकॉइन में लाइव ट्रेडिंग करता हूं। आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, मे बी वहां से भी आपको कुछ हेल्पफुल लर्निंग चीज़ें मिल सकें। क्योंकि देखिए जो ट्रेड्स वगैरह, जो सेटअप्स वगैरह रहता है, वो सेटअप मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, देखिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ें कर रखी हैं, मे बी हो सकता है कि आप लोगों को भी वो चीज़ें हेल्पफुल लगे, कुछ आपकी लर्निंग इन्हेंस करे और आपको आगे प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प करें। तो आप मुझे रात के 8 बजे भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और जो लाइव सेशन के साथ। और जो भी भाई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं, वीडियो उन्हें हेल्पफुल लगी हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले डेली बेसिस की ऐसी नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल एक नए डे, नए सेटअप और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए